जी, तो अब हम इस लेक्चर के अंदर सीखते हैं कि वाटर मार्क क्या होता है और उसको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेजेस के बैक के ऊपर या तो कोई लोगो आपको नज़र आ रहा होता है या कोई फ़ोटो नज़र आ रही होती है या फिर आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मसलन कोई भी यूज़र आपने यानी कह लें कि अपना पब्लिसिटी के लिए ये काम कर सकता है या फिर यूज़र इसलिए कर सकता है कि उसकी जो कंटेंट है कोई दूसरा कॉपी ना करे, डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होता है। या फिर मैं अगर बात करूं कि अगर आप अपनी कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, लाइक अगर आप अपना बनाते हैं वो सर्टिफिकेट बेफाम जिसे हम बोलते हैं, तो उसके बैकग्राउंड के ऊपर भी आपको एक फ़ोटो नज़र आ रही होती है जिसे आई थिंक कायदे आज़म की फ़ोटो होती है। तो या फिर आप डोमिसाइल बनाने जाते हैं तो उधर भी आपको फोटो नज़र लगी हुई नज़र आती है। तो वो किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो वाला काम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे हम उसे बोलते हैं वाटर मार्क, कि हम अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज भी लगा सकते हैं, आप अपना कोई टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। तो आइएगा आज हम इस लेक्चर के अंदर वो सीखते हैं कि हम उस वाटर मार्क को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट मैं एक ब्लैंक पेज पे चले जाता हूँ और एक बात याद रखिएगा, किसी भी एक पेज पे अगर आप उसे इंसर्ट करेंगे तो वो आपके पास जितने पेज होंगे डॉक्यूमेंट उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली उन सब के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। तो आइएगा अब हम उसको इंसर्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो मैं जस्ट ये लास्ट पेजेस के पैराग्राफ के ऊपर हूँ। तो मैंने जस्ट मेन्यू में से इंसर्ट की टैब में जाना है। इंसर्ट के टैब में से जाके आपको पास यहाँ पे वाटर मार्क की नजर आ रही होगी टूल, इधर आई थिंक होगी। चल डिजाइन के अंदर जाए, डिजाइन के अंदर होगा आई थिंक, यस डिजाइन के अंदर है। तो ये देखिएगा आपको वाटर मार्क नजर आ रहा है। तो जस्ट आपने यहाँ से वाटर मार्क, ये आपको छोटा सा जो तीर नजर आ रहा है इस पर क्लिक करना है। तो ये कुछ बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको दिए हुए हैं। तो अगर आप इनको लगाना चाहते हैं वाटर मार्क तो ये भी लगा सकते हैं। तो मैं जस्ट इसको लगाना के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा अब आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर आपको एक टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये डू नॉट कॉपी। ठीक है जी, हम इस पेज पे आते हैं, ये देखिएगा डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी। तो ये हमने टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं इसलिए ये इसके बैकग्राउंड पे आपको शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो टेक्स्ट अगर आपका सिर्फ टेक्स्ट होगा तो उसके बैकग्राउंड पे आपको इजीली शो हो रहा है। ये देखिएगा आपका ये टेक्स्ट है, मैं इसको एक दफ़ा और कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा। ठीक है, तो अब आपने टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, आपको ये बैकग्राउंड के ऊपर ये डू नॉट कॉपी लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई आप अपना नाम भी लिखना चाहते हैं बैकग्राउंड के ऊपर वो भी लिख सकते हैं। तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं आइएगा वो उसको भी देख लेते हैं। आपने जस्ट अगर इसको रिमूव करना है, आप चाहते हैं जी नहीं मैं कोई वाटर मार्क नहीं लगाना चाहता, तो जस्ट यहाँ पे रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके पास आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई आपको वाटर मार्क नजर नहीं आएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने अपना नाम लगाना है अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड के ऊपर वो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो जब मैंने बोला है कि कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क में से जाके आपने यहाँ से टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करना है, इसके ऊपर रेडियो बटन के ऊपर। तो जस्ट इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यही रहने दें। टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखें जी, मैं लिख लेता हूँ मलिक अदनान, और उसका फ़ॉन्ट दे सकते हैं, उसका साइज़ अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। फिर आप उसको डायगनल और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार हॉरिजॉन्टल करके दिखाता हूँ, फिर डायगनल भी करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये आपको हॉरिजॉन्टल मेरा नाम जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आप डायगनल करना चाहते हैं यानी इस तरह से, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जस्ट अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है मेरा नाम जो है वो शो हो रहा होगा, यानी आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर। तो इसे हम वाटर मार्क बोलते हैं। तो ये देखिएगा आपकी जितने भी पेजेस होंगे उसके बैकग्राउंड के ऊपर आपको आपका नाम नज़र आएगा। ठीक है जी, तो ये तो था कि वाटरमार्क के अंदर अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, अगर आप अपनी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला है कि डोमिसल और आपके जो बे फार्म होते हैं उनके बैकग्राउंड पे आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की जो फ़ोटो नज़र आ रही होती है, तो अगर उसी तरीके से आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो जस्ट वाटरमार्क पे क्लिक कीजिएगा, कस्टम वाटरमार्क पे जाइएगा।
कस्टम वाटरमार्क पे जाके आप यहाँ से देखिएगा पिक्चर वाटरमार्क आपको नजर आ रहा है। तो जस्ट इस रेडियो बटन पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सिलेक्ट पिक्चर जो है इनेबल हो जाएगी। तो अब जस्ट आपने सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। मैं कंप्यूटर से लेना चाहता हूँ, तो डी में से मैं कोई फोटो उठा लेता हूँ। इधर से कोर्स का और HTML और इमेज, तो मैं इधर से ये वाली फोटो उठा ली मैंने जी। इंसर्ट पे क्लिक कर दिया और अब मैं अप्लाई करा। तो जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरे बैकग्राउंड के ऊपर वो फोटो जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप देख रहे हैं। तो ये इसके बैकग्राउंड के ऊपर फोटो जो है टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे आपको शो हो रही है। तो आप अपनी मर्जी से अगर फोटो भी लगाना चाहते हैं तो वो फोटो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना कोई टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वाटरमार्क किस तरीके से इंसर्ट करते हैं हमने इस लेक्चर के अंदर ये भी सीख चुके हैं।